तो दोस्तों वेलकम स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों फाइनली क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अबे साले। तो फाइनली लोकी सीजन 2 का आज एपिसोड 1 रिलीज हो गया है। मैं आप सब लोगों के साथ एक बात ही कहना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो लोकी का सीजन 2 की शुरुआत हो गई है और इस लोकी के सीजन 2 के पहले एपिसोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे मतलब आपको मत सिखा। यारो सीजन 2 की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म होता है। सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है। सीक्रेट टाइमलाइंस की मल्टीपल इनफाइनाइट ब्रांचेस बन चुकी है। लूकी को टाइम डोर से की हेल्प से वापस टीवीए में फेंक दिया जाता है जहां सब कुछ बदल चुका है। मॉर्बियस और हंटर भी अब लूकी को पहचान भी नहीं पा रहे और टीवीए में अब टाइम कीपर्स की जगह अब गैंग का स्टैचू बन चुका है। सो अभी तक मैं और सुपर हीरो फैंस ये थ्योरी बना रहे थे कि लूकी किसी और ही टाइमलाइन में जा चुका है जहां गैंग टीवीए पे रूल करता है, लेकिन अभी ये पता नहीं कितने सालों से और पता नहीं ऐसा कितने सारे टाइमलाइन में टीवीए में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये एपिसोड हम फैंस की बेतुकी थ्योरीज को गलत साबित करता है और ये कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। जिसे हम फैंस का रिएक्शन ये होता है गजब बेइज्जती है। लेकिन एपिसोड में हमें पता चलता है कि लूकी किसी और टाइमलाइन में ही नहीं बल्कि पास्ट में आ चुका है। एग्जैक्टली कितने पीछे हमें ये एपिसोड में नहीं पता, लेकिन मे बी 400 साल पीछे जब गैंग वहाँ टीवीए का रूलर था उस टाइम में लूकी पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद हमें ये पता चलता है कि गैंग ने वहाँ के सारे चीजों को बदल दिया है। टीवीए में गैंग का स्टैचू हटा दिया गया था और टाइम कीपर्स टीवीए में नए रूल कर रहे थे, जो कि इन सब के पीछे मुझे लगता है ही हुई रिमेन्स का ही हाथ था। तो आगे एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि लूकी टाइम में आगे पीछे ग्लिच कर रहा होता है सेम लोकेशन पे। कभी लूकी टीवीए के फ्यूचर में जा रहा है तो कभी लूकी टीवीए के पास्ट में जा रहा होता है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो रवेना रेंसलेयर है उसने ही गैंग की मदद की थी मल्टीवर्सल वॉर को जीतने में, ऐसा हमें टीवी में सुनाई दिया जा रहा होता है। तो इसके बाद जब लूकी फ्यूचर में जाता है तो उसे ये पता चलता है कि टीवीए खत्म होने की कगार पे है, जहाँ उसे सिल्वी ढूंढने आती है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन अभी तक हमें नहीं मिला है और ये हो सकता है इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें आगे वाले एपिसोड्स में जरूर मिले। तो सिल्वी उसे ढूंढने क्यों आती है? ऐसा लगता है कि सिल्वी को ये नहीं पता था कि ये लूकी पास्ट वाला लूकी है। लेकिन एक बात तो यहाँ साबित हो गई कि इस सीजन में हमें लूकी और सिल्वी अपने पास्ट और फ्यूचर वाले सेल्फ फॉर्म से आपस में बार बार मिलते रहेंगे, जो कि इस मल्टीवर्स टाइमलाइन की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि रोवेना रेंसलेयर टीवीए से भाग चुकी है, तो वहाँ का इंचार्ज अब कोई और बन चुका है, जो कि है जज गैम्बल और जनरल डॉक्स। जहाँ हमें ये पता चलता है कि जनरल डॉक्स सभी हंटरों के साथ सिल्वी को हंट करने के लिए निकलना चाहती है और वो ये चाहती है कि सबकी सारी टाइमलाइंस ड्रॉन कर दी जाए और सिल्वी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो इसका सीधा सीधा ये हिसाब है कि टीवीए में चेंजेस हो रहे हैं, टाइमलाइन हाथ से निकली जा रही है, उन्हें ड्रॉन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें लोग रहते हैं और सिल्वी का हंट करने के लिए जनरल डॉक्स बिल्कुल रेडी हैं और लूकी पास्ट और फ्यूचर के झमेले में फंसा हुआ है। लेकिन उसके बाद लूकी और मॉर्बियस ओबी के पास जाते हैं, जो कि टीवीए का टेक इंचार्ज है, जो टीवीए में 1000 सालों से टीवीए में काम कर रहा है और वो 400 साल पहले मॉर्बियस से मिला था जब मॉर्बियस टीवीए में रास्ता भूल गए थे। लेकिन ये सब बातें मॉर्बियस को बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि टीवीए में सब लोगों की मेमोरीज बार बार वाइप आउट कर दी गई थी। तो इसके बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि ओबी ने लूकी के टाइम स्लिप वाले लफड़े को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसमें उन्हें टाइमली ऑरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी ताकि लूकी को वो टाइमलाइन से पुल किया जा सकता हो जब लूकी प्रोन हो रहा हो। और ये काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इस काम के लिए मॉर्बियस को टेम्पररी रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ेगा और टाइम लूप के गेट बंद होने से पहले वापस लूकी और खुद को टीवीए में लाना होगा। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इन सब मल्टीपल टाइमलाइंस के बनने की वजह से टीवीए खत्म होने की कगार पे खड़ा है। टीवीए में पावर कट जैसी प्रॉब्लम्स भी वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मल्टीपल टाइमलाइंस की ब्रांचेस बनना, क्योंकि टीवीए के पास एक टाइम लूप जैसा रिएक्टर है जो कि फ्लो ऑफ टाइम को मेंटेन रखता है। लेकिन मल्टीपल ब्रांचेस बनने की वजह से उस टाइम लूप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसे सिर्फ सिंगल टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया था, ना कि मल्टीपल टाइमलाइंस को मेंटेन करने के लिए। तो आने वाले एपिसोड्स में क्या लूकी टीवीए
को बचा पाएगा? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और एपिसोड के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जहाँ सिल्वी किसी 1982 के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में किसी बर्गर शॉप में जाती है और वहाँ ऑल मेन्यू का ऑर्डर कर देती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी और सीरीज के एपिसोड के रिव्यू में। टिल देन बाय।